आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की गुप्तोत्तर काल की। मतलब भारत 600 से 1000 ईस्वी तक का भारत, जिसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। लगभग 200 क्वेश्चंस हैं इसमें और आपको पसंद आएंगे ज़रूर। और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हैं। हूण हरिण केसरी किसे कहा गया है? हूण हरिण केसरी किसे कहा गया है? प्रभाकर वर्धन को। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एलोरा की सुप्रसिद्ध कैलाश गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। यात्रियों का राजकुमार या फिर वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? या तो ऐसा पूछा जाए या वर्तमान शाक्य मुनि, तो ये उपाधि किसकी है? ह्वेनसांग की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। कांची का कैलाश मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर किस पल्लव नरेश द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कांची का कैलाश जो मंदिर है और ऐरावतेश्वर मंदिर, ये दोनों। अगला हम देखते हैं। वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था? उस चंदेल राजा का नाम बताना है जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग में संगम पर अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो वे थे धंग, राजा धंग, चंदेल राजा। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत के किस आचार्य के निर्देशन में संगीत का अध्ययन किया था? तो जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम की बात हो रही है, तो संगीत के किस आचार्य के निर्देशन में संगीत का अध्ययन किया था? तो उनके जो आचार्य थे वो थे रुद्राचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ साहित्यकार है। कौन से साहित्यकार ने कौन सी रचना की? तो कुछ तो आपके सुने हुए होंगे। सूर्य शतक। सूर्य शतक के साहित्यकार कौन थे? तो सूर्य शतक के मयूर। सेकंड है काव्यादर्श। काव्यादर्श के जो साहित्यकार दंडी। वैराग्य शतक के भर्तृहरि और चंडी शतक के बाणभट्ट। एक और बार देख सकते हैं हम। सूर्य शतक के साहित्यकार मयूर, काव्यादर्श के दंडी, वैराग्य शतक के भर्तृहरि, चंडी शतक के बाणभट्ट। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो कदम राज्य की जो राजधानी थी वो किसे बनाया गया था? वैजयंती या फिर वनवासी जिसे कहा जाता है, ये इसकी राजधानी थी कदम राज्य की। हर्ष के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? तो हर्ष के समय नालंदा के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। बादामी के चालुक्य वंश का अंत किसके द्वारा हुआ था? तो बादामी के चालुक्य वंश का अंत दंती दुर्ग के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष ने किस देश के साथ विदेश संबंध स्थापित किए थे? तो हर्ष ने किसके साथ किए थे? चीन के साथ विदेश संबंध स्थापित किए थे। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? सोमनाथ के जिस मंदिर का मोहम्मद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का था? तो सोमनाथ मंदिर मतलब शिव का था, शिव। हिंदू काल का अकबर कहा गया है। हिंदू काल का अकबर किसे कहा गया है? यूरोपीय लेखकों ने इन्हें हिंदू काल का अकबर कहा है, वो हैं हर्षवर्धन। मान्यखेत किसकी राजधानी थी? मान्यखेत राजधानी थी राष्ट्रकूटों की। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम किस मत का अनुयायी था? तो वो शैव धर्म का था। पहले जैन था, बाद में उसने शैव धर्म अपना लिया था। निम्न में से किसने वातापी या बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? किसने? दंती दुर्ग ने। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो अंतिम बौद्ध राजा बताना है जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, हर्षवर्धन। चंदेल साम्राज्य का जेजाक बुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से व्युत्पन्न हुआ था?
तो ये हुआ था जय शक्ति के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से असत्य कौन सा है? संधि विग्रहिक युद्ध व शांति सचिव को कहा जाता था, बिल्कुल। अक्षपटलाधिकृत सरकारी अभिलेख का प्राधिकारी होता था, ये भी दोनों सही हैं। महाबलाधिकृत गज सेना का अधिकारी, यही असत्य है क्योंकि गज सेना का जो अधिकारी होता था उसे कटुक कहा जाता था। महाप्रतिहार जो था वो महल का रक्षक। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है हर्षवर्धन। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का जो प्रधान सचिव था वो कौन था? तो वो थे भंडी। हर्षवर्धन की उपाधि है माहेश्वर, राजाधिराज, सार्वभौम, उपयुक्त सभी। ये सारी उपाधियां हर्षवर्धन की हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम ब्रह्मभट्टारक तथा महाराजाधिराज की उपाधि ली? तो वो थे प्रभाकर वर्धन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ह्वेनसांग को। हर्ष के विभिन्न अधिकारियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भंडी प्रधान अमात्य थे, बिल्कुल सही। अवंती संधि विग्रहिक थे, बिल्कुल सही। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था, बिल्कुल। कुंतल मीमांसक, ये जो है ये असत्य है, फोर्थ ऑप्शन जो है। किस चालुक्य नरेश ने पल्लव शासकों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त कर कांचन कोड की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कांचन कोड की उपाधि किसने धारण की? किस चालुक्य नरेश ने पल्लव शासकों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त करके उसे कांचन कोड की उपाधि उसने धारण की थी? तो वो विक्रमादित्य द्वितीय ने। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल और वास्तुपाल, 1 व 2 दोनों। महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई, किसे दी गई? महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि ह्वेनसांग को दी गई। महामलपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? महामलपुरम या महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों, जिसे सप्त पैगोड़ा कहा जाता है, का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कनौज सभा के संबंध में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन कौन सा है? इसमें 20 देशों के राजा आए जिसमें कामरूप भास्कर वर्मा प्रमुख था। मतलब कनौज सभा में 20 देशों के राजा आए थे जिसमें से कामरूप भास्कर वर्मा प्रमुख था। ये सत्य है ये कथन। इसमें महायान धर्म का एक पक्षीय प्रसार किया गया, बिल्कुल। इसका सभापति ह्वेनसांग था, बिल्कुल सही। तो इसमें जो सत्य कथन है वो फोर्थ है, उपयुक्त सभी सही सत्य हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन ने किन ग्रंथों की रचना की? हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली रचना की। वह चालुक्य नरेश कौन था जो अपनी लंबी बीमारी तथा लगातार पराजय से कुंठित होकर तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? कौन से चालुक्य नरेश ने आत्महत्या की थी जो अपनी लंबी बीमारी और लगातार पराजय से कुंठित होकर उन्होंने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या की थी? तो वो थे सोमेश्वर प्रथम। अगला है, किसने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन से शशांक के विरुद्ध संधि की थी? तो वे थे हर्षवर्धन। अगला है, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित 620 ईस्वी में जो लिखी गई थी, कितने अध्यायों में विभाजित है? एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। बाणभट्ट द्वारा लिखित जो हरिश्चरित्र है कितने अध्यायों में विभक्त है? तो वो है 8 में। किस चोल के शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो वे थे आदित्य प्रथम। निम्नलिखित में से हर्षकालीन
कर कौन से थे? हर्ष के समय पर कौन कौन से कर थे वो बताना है। तो बलि कर था उस समय, भाग कर भी था और हिरण्य कर भी था। तो उपयुक्त सभी। ह्वेनसांग भारत से चीन जाते समय कितने बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले गए? ह्वेनसांग जो थे, जब भारत छोड़कर चीन जाते हैं उस समय कितने बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले जाते हैं? तो 6000। हर्ष काल में चीनी नरेश ताइशुंग ने किसे अपना दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा? तो चीनी नरेश जो थे ताइशुंग ने किसे अपना दूत बनाकर हर्ष के साथ भेजा था? उसका नाम बताना है। तो लियांग हुई किंग को। अजमेर के चौहान या चाहमान वंश कहते हैं जिसे हम, का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? तो वो थे कन्नौज के गढ़वाल। दक्कन में पहली बार अरब आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय। सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ रचयिता है। रत्नावली के रचयिता हैं हर्षवर्धन, हरचरित्र के रचयिता हैं बाणभट्ट, सूत्रालंकार शास्त्र के रचयिता हैं अश्वघोष और लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य द्वितीय। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। वो उन्हीं की तरह शक्तिशाली थे और अपनी प्रजा के बारे में काफ़ी सोचते थे। निम्न में से मयूर कौन द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है जो मयूर द्वारा लिखित है? तो सूर्य शतक भी है, खंड प्रशस्ति भी है और मयूर शतक भी है। तो उपयुक्त सभी। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभक्त किया? तो किसने किया? पल्लव ने। प्रयाग सभा के विषय में असत्य कथन कौन सा है वो हमें चुनना है। यह सभी धर्मों की सभा थी, बिल्कुल। इसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, बिल्कुल। यह सभा 75 दिन तक चली, बिल्कुल सही। इसके मुखिया भास्कर वर्मा व ह्वेनसांग थे। तो ये असत्य कथन है, 4th वन। अगला है, किस स्रोत से ये ज्ञात होता है कि कीर्तिवर्मन का पुत्र जो थे पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा, जो उनके चाचा थे मंगलेक, की हत्या कर सिंहासन पर बैठा? ये बात किस स्रोत से हमें पता चलती है? तो वो ऐहोल से पता चलती है, ऐहोल अभिलेख। ह्वेनसांग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुंचा था? तो ह्वेनसांग सर्वप्रथम भारत में कपिशा पहुंचा था। अगला है, मत विलास प्रहसन एवं भगवद्गीतम किस पल्लव शासक द्वारा रचित है? भगवद्गीतम और मत विलास प्रहसन किस पल्लव शासक द्वारा रचित है? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा। पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष का शासनकाल कितने से कितने तक था? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। चांदी के द्रव्य सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए? तो मिहिर भोज द्वारा। थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन। थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? तो थानेश्वर के शासक थे हर्षवर्धन, हम जानते हैं। तो थानेश्वर किस जनपद के अंतर्गत एक प्रदेश था? श्रीकंठ। 736 ईस्वी में दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? 12वीं शताब्दी में, ये बताना है। तो किसने किया था? चौहान ने। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय ह्वेनसांग के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। ये वापस से आया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा। हर्ष ने 641 ईस्वी में किस चीनी शासक के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा? ताइसुंग ने। शक्लोत्रापथनाथ किसे कहा गया है? ध्यान में रखना फ्रेंड्स, शक्लोत्रापथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। निम्न में से हर्षकालीन प्रांत थे, कौन से थे? कौशाम्बी था, श्रावस्ती भी था और अहिच्छत्र भी था। तो उपयुक्त सभी।
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। ह्योनसांग ने भारतवासियों के बारे में क्या कहा है? तो ह्योनसांग ने भारतवासियों के बारे में ये कहा है कि भारतवासी चरित्रवान व ईमानदार हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सुमेलित करना है रचना और साहित्यकारों को। प्रश्नोत्तरी मल्लिका कविराज जिसे कहते हैं कविराज मार्ग, ये इसके साहित्यकार हैं अमोघवर्ष। कीर्ति कौमुदी और कथा सरित सागर जो है वो इसके साहित्यकार हैं सोमदेव। प्रताप रुद्रीय के साहित्यकार हैं वेद्यनाथ। शाहनामा के साहित्यकार हैं फिरदौसी और ब्राह्मण सर्वस्व के साहित्यकार हैं हलायुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष ने वल्लभी के किस शासक को हराया व उससे अपनी पुत्री का विवाह भी किया? तो हर्ष ने वल्लभी के एक शासक को हराया था जिससे उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो वो कौन था? वो ध्रुवसेन द्वितीय थे। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम किस शासक से परास्त हुआ था? तो वो हुए थे पुलकेशिन द्वितीय से। ये चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। थानेश्वर शासक राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने की? गौड़ शासक शशांक ने की थी। राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था की हत्या धोखे से गौड़ शासक शशांक ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया था? तो वो थे मिहिर भोज। ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? चंदेल। ह्योनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 15 साल तक। राजश्री जो हर्ष की बहन थी, राजश्री मतलब राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 भाई बहन थे, के पति ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी? राजश्री जो हर्ष की बहन थी हर्षवर्धन की, इसके पति जो थे ग्रहवर्मन, इसकी हत्या किसने की थी? तो ये की थी मालवा शासक देवगुप्त ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक, जिन्होंने हर्षवर्धन की बहन के पति की हत्या की थी ग्रहवर्मन की। रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? तो हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। किसने दिए? हर्षवर्धन ने। अगला है पंच भारत की विजय भारत में किस राजा ने की? हर्ष ने। हर्ष का प्रशासनिक विभाग था, तो सबसे छोटा, फिर उससे आगे ये बताना है प्रशासनिक विभाग किस तरीके का था। तो सबसे पहले भुक्तिया प्रांत, फिर विषय, फिर पाठक, फिर गांव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय के समय किस शासक ने कांची पर विजय प्राप्त की और अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन से किया? वो थे दंती दुर्ग। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। किस राष्ट्रकूट नरेश ने प्रतिहार शासक नागभट्ट को हराया था? किस राष्ट्रकूट नरेश ने हराया था? तो वो थे गोविंद तृतीय। अरबी यात्री सुलेमान ने किस गुज्जर प्रतिहार शासक के समय यात्रा की? मिहिर भोज के समय। त्रिसत्तात्मक संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर बार बार इस कारण आक्रमण किए क्योंकि वे ये चाहते थे कि कौन सी चीज चाहते थे जिसके कारण त्रिसत्तात्मक संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर बार बार आक्रमण किए। नर्मदा के उत्तर में राष्ट्रकूटों के प्रभाव क्षेत्र की स्थापना के लिए वे गुज्जर प्रतिहारों की शक्ति को दुर्बल करना चाहते थे। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है, यही इसका कारण था। अगला है ह्योनसांग का अन्य नाम बताना है, युआनचांग, चुआन या काओशेंग। तो उनका जो ह्योनसांग का अन्य नाम है युआनचांग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवशासकचरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया? पद्मगुप्त जो थे संस्कृत कवि, उनकी जो कृति थी नवशासकचरितम, इसमें
किसके महान कार्यों का वर्णन किया गया है ये बताना है, तो इसमें सिंधु राज के महान कार्यों का वर्णन किया गया है। सुमेलित करना है। एक हरिकेली नाटक के रचयिता हैं विग्रह राज चतुर्थ या फिर जिसे हम कहते हैं बिसलदेव चौहान। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंदबरदाई। फर्स्ट ललित विग्रह राज के रचनाकार हैं सोमदेव। थर्ड और निषद चरित्र के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। अगला देख लेते हैं। हर्ष व दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? तो नदी का नाम है नर्मदा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्ष व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो ऐहोल शिलालेख में मिलता है। मंदिर निर्माण के क्षेत्र में मामल्ल शैली का विकास किस पल्लव नरेश से हुआ था? तो ये किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन सा था? प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज थे। निम्न में से असत्य कौन सा है ये बताना है। अश्वसेना का सेनापति वृद्धाश्वर कहलाता था, बिल्कुल सही। गद सेना अधिकारी कटुक कहलाता था, बिल्कुल सही। मंदिर का पंडित उपरिक महाराज, यही असत्य है। और न्यायाधीश मीमांसक, ये भी बिल्कुल सही है। काओ सिंह चुआन किस चीनी यात्री की भारत यात्रा का विवरण है? मतलब कौन सा चीनी यात्री है जिसकी ये जो है भारत की यात्रा का विवरण है, जिसका नाम है काओ सिंह चुआन? तो ये है इत्सिंग की यात्रा का वर्णन है। एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो वो ग्रंथ बताना है जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है। तो वो है सोमदेव का कथासरित सागर। अगला है पाल वंश का शासक था, कौन था? गोपाल। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? तो गुजरात के चालुक्य वंश को बाघेल राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था। कन्नौज सभा हर्ष काल में कब आयोजित की गई थी? 643 ईस्वी में। हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? हिंदू सुल्तान आपने बहुत बार सुना भी होगा, और तो ये किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। सुल्तान महमूद गजनवी ने किस सन ईस्वी में भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था? तो वो 1000 ईस्वी में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्ष के समय भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के समय पर भुक्ति के शासक को उपरिक महाराज कहा जाता था। तमिल साहित्य के महाकवि पोरुन्देवनार किस पल्लव नरेश का राज्यश्रेय प्राप्त था? तो किसका इन्हें राज्यश्रेय प्राप्त था ये हमें बताना है। तो ये था नंदीवर्मन तृतीय का। तमिल साहित्य के जो महाकवि थे पोरुन्देवनार, इनको जो पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय थे, इनका राज्यश्रेय प्राप्त था। धर्मपाल से छीनकर कन्नौज ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? मतलब धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर किसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? वो प्रथम शासक कौन थे ये बताना है। तो वो थे प्रतिहार राजा वत्सराज। परमेश्वर वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा हुआ। इसके समय में पल्लवों को किन शासकों के साथ संघर्ष हुआ था? तो जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय था उसका उत्तराधिकारी नंदीवर्मन जो थे
नंदीवर्मन द्वितीय जो थे, उनके समय में पल्लवों का किन शासकों के साथ संघर्ष हुआ था ये बताना है, तो वो राष्ट्रकूट। विक्रमादेव चरित्र के रचयिता कश्मीरी कवि विल्हण किस शासक के दरबार में थे ये बताना है, तो वो विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो खजुराहो मंदिर बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं, तो ये चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था इनका निर्माण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। महामल्लपुरम की आदिवरा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो ये सिंह विष्णु के समय में हुआ था, मतलब 575 से 600 ईस्वी के मध्य है। पूर्व मध्य काल में विद्याध्ययन का महानतम केंद्र कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे, हर्षवर्धन। भारत के विरुद्ध महमूद गजनोई का अंतिम अभियान किस ईस्वी में या सन में हुआ था ये बताना है, तो 1027 में। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने गढ़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है, तो हम सब जानते हैं कि जो चौहान राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गढ़वाल राजा जो जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, इसके साथ में विवाह किया था। इनकी प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है, तो पृथ्वीराज रासो में। अगला है, हर्षवर्धन के बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म के अनुयायी थे। हर्ष जो थे वो पहले शैव धर्म के अनुयायी थे। किस राष्ट्रकूट शासक ने अरबों को गुजरात में प्रवेश करने से रोका था, तो ध्रुव ने। किसने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी, तो वो थे हर्षवर्धन। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया था वो कौन थे, वो थे कृष्ण प्रथम। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, तो कन्नौज उत्तर प्रदेश। पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ था ये बताना है, तो ये हुआ था विदेशी जातियों या जनजातियों का भारतीय समाज में आत्मसात्करण से और कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसात्करण से। तो ये उपयुक्त 2 और 3 दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन सही है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय मंदिर निर्माण की कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, तो वो राज सिंह शैली का प्रयोग किया गया। सेकंड ऑप्शन सही है। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, ग्रहवर्मन किस वंश वह कहाँ का शासक था, तो कन्नौज के, तो मतलब ये बताना है कि किस वंश और कहाँ का था, तो कन्नौज और मोखरी। कन्नौज के शासक थे मोखरी वंश के, तो ग्रहवर्मन की बात हो रही है। अगला है, कीर्तार्जुनियम के रचयिता भारवी किस पल्लव शासक के समकालीन थे, ये बताना है हमें, तो ये थे सिंह विष्णु के समकालीन। हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज किस बौद्ध भिक्षु की मदद से की थी, ये बताना है, तो उन्होंने की थी दिवाकर मित्र के साथ में मिलकर अपनी बहन की खोज की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कौन कौन से थे, कन्नौज व प्रयाग में 2 जगह पर किए थे इन्होंने। हर्ष चरित्र व कादम्बरी के लेखक कौन हैं, बाणभट्ट। हर्ष के पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीन मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। वह चीनी राजदूत कौन सा था जो ये मिशन लेकर आया, वाग हेंत्से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ, राठौड़। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस पल्लव नरेश का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरा रहा, नरसिंह वर्मन द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, तो किसकी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी वो बताना है, तो जीव विज्ञान की। बाकियों की जाती थी चिकित्सा विज्ञान व विशेषज्ञ खगोल शास्त्र और धातु विज्ञान की जाती थी। ह्योनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, मथुरा। विभिन्न राजपूत
राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश एवं उसका राज्य सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आमेर के कछवाहा थे, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान के चौहान, बिल्कुल। गुजरात के काठियावाड़ के सोलंकी और मेवाड़ के चंदेल, नहीं, मेवाड़ के गुहिलोत थे। यही फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। सुमेलित करना है राज्यों को राजधानी से। वर्धन थानेश्वर थी, वर्धन राज्य की राजधानी। मोखरी कन्नौज थी। वाकाटक पुरिका थी और मेत्रक वल्लभी थी। ये सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है? तो हर्ष ने जो नाटकों की रचना की है वो कौन सी भाषा में मिलते हैं? तो वो है संस्कृत में। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का पल्लव शासक कौन था? विष्णुगुप्त। रणभांडागाराधिकरण हर्षकालीन कौन सा विभाग था? रणभांडागाराधिकरण जो विभाग था यह हर्षकालीन कौन सा विभाग था? तो ये सेना विभाग था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार। हर्षकाल में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था चाट या भाट। ह्योनसांग के हर्षकालीन विवरण में कौन सा असत्य है, ये बताना है। प्रजा से बेगार ली जाती थी, बिल्कुल। पाटलिपुत्र का स्थान अब दिल्ली ने ले लिया था, ये ही असत्य है। भारतीय सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, बिल्कुल। भारतीय प्याज लहसुन और गाय का मांस नहीं खाते थे, ये सेकंड वन जो है ये असत्य था। ह्योनसांग के हर्षकालीन विवरण में कौन सी चीज़ असत्य बताई गई है? तो वो ये है, बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें। वह पल्लव नरेश कौन था जो चालुक्य के नरेश विक्रमादित्य से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? तो वो बताना है। तो कौन वीरगति को प्राप्त हो गए उनसे लड़ते हुए? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों के प्रस्तर खंडों पर कौन सा संस्कृत कृति नाटक उत्कीर्ण है? तो वो है हरिकेली नाटक। किसने चालुक्य विक्रम संवत 1070 चलाया था? विक्रमादित्य चतुर्थ। नेशचरित के लेखक संस्कृत कवि श्री हर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो वो करते थे जयचंद्र के। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? राष्ट्रकूटों के समय। हर्ष के समय सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्रहिक। पूर्व मध्य काल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रीभूत थी? तो राज परिवारों के, भू बिचौलियों के और सामंत वर्ग के, उपयुक्त सभी, इन सभी के हाथों में जो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी वो केंद्रीभूत थी। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला है, हर्षकाल में प्रयाग सभा का आयोजन किया जाता था। कब कब किया जाता था? मतलब प्रति 5वें वर्ष किया जाता था। महामलपुरम का गणेश मंदिर किस शासक के शासनकाल में बना था? तो ये बना था परमेश्वर वर्मन प्रथम के शासनकाल में। हर्ष के काल में उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था भौगिक। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? अनहिलवाड़। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बाण के हर्ष चरित्र के किस शासक के लिए कहा कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान था? तो बाण के हर्ष चरित्र में कौन से शासक के लिए ये कहा गया था कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान था? तो ये किसने कहा था ये बताना है। तो ये प्रभाकर वर्धन के लिए। किस अंतिम प्रतिहार शासक ने महमूद गजनोई के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था, जिसके कारण चंदेल नरेश विद्याधर ने अपने इस कार्यतापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित करने के लिए उसकी हत्या कर डाली थी? वह प्रतिहार नरेश कौन थे? राज्यपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय। कन्नौज के धर्म सम्मेलन में किस धर्म को महान बताने की कोशिश की गई? महायान को। महायान हीनयान दोनों शाखा में महायान को महान बताने की कोशिश की गई। स्वर्णबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो किसके काल? गंग। अगला है, प्रारंभ में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर।
एलोरा की गुफाओं को कब यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया था? 1983 में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और मुंडेश्वरी का अष्टकोणिक मंदिर है, तो ये किस समय के हैं? गुप्तकालीन हैं। कन्नौज को किस वर्धन ने अपनी राजधानी बनाया? तो कन्नौज को हर्षवर्धन ने बनाया था अपनी राजधानी। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 155 का कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रहार का अर्थ था। अग्रहार से आप क्या समझते हो? अग्रहार का क्या अर्थ था? तो अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान को अग्रहार कहा जाता था। इसमें भी ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। अग्रहार, तो ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान फर्स्ट। असाधारण शौर्य व पराक्रम के कारण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम को क्या कहा गया? तो असाधारण इनमें शौर्य और पराक्रम था, जिनके कारण से पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को कहा गया महामल। अगला देख लेते हैं। अरबी यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक की गणना तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी? तो किसकी की थी? अमोघवर्ष। मतलब अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष शासक की गणना तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामलपुरम या महाबलीपुरम बसाने का श्रेय किस पल्लव नरेश को जाता है? किसने बसाया था इसे महाबलीपुरम को? ये बताना है। तो ये बसाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुंडमिमाल्य की रचना हुई। यह किस विषय पर आधारित थी? ये बताना है। तो वीणा शास्त्र पर आधारित था ये कुंडमिमाल्य। पल्लवों का संस्थापक व प्रथम शासक कौन था? तो ये कौन थे? बप्पादेव। उदयनपुरी विश्वविद्यालय मगध को बिहार शरीफ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी? गोपाल ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने के पश्चात पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की। अगला है। गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था? वत्सराज। दक्षिण भारत में प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए किस पल्लव नरेश के समय पल्लव चालुक्य एवं पल्लव पांड्य संघर्ष आरंभ हुआ? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय 600 से लगभग 630 के मध्य। राष्ट्रकूट वंश का वह शासक जिसने कन्नौज के शासक चक्रायुध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार किया, वे थे गोविंद तृतीय। किसने मंदिर निर्माण की महामल शैली में कराया और महाबलीपुरम में बनवाया गया धर्मराज रथ पल्लव कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये सब किसने करवाया था? ये बताना है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कन्नौज का धर्म सम्मेलन 643 ईस्वी में जो आयोजित हुआ था, जिसे इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इस सभा को कहा था, क्या कहा था? धर्मों का महासम्मेलन कहा था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रयाग सभा का आयोजन प्रयाग के संगम पर प्रति 5वें वर्ष किया जाता था। इसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था इसे। ह्योनसांग की जीवनी है, कौन सी है? वीली। हर्ष के समय के 2 ताम्रलेख उपलब्ध हैं, तो कहाँ पर? एक तो है बंसखेरा और दूसरा है मधुबन के अभिलेख। बंसखेरा व मधुबन के अभिलेख। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन पर विजय की खुशी में पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो नागभट्ट कहलाते हैं, नागभट्ट प्रथम। अगला है। भांडी वंश की पराजित
करने वाले तथा बंगाल के धर्मपाल को पराजित करने वाले शासक, जिन्हें रणहस्तीन कहा जाता है। तो ये इन दोनों को किसने पराजित किया था? पांड्य वंश को पराजित किया था और बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया था, तो वो थे वत्सराज। किस राष्ट्रकूट शासक ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में अभियान रोका? तो ध्रुव ने रोका था। अगला है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले गुज्जर प्रतिहार शासक कौन थे? तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। किसने आदिवरा प्रभाष आदि विरुद्ध धारण किए व अरबी यात्री सुलेमान ने इसे वरुआ भी कहा है? तो वरुआ किसे कहा है? मिहिर भोज को। जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष की रचना की किसने की? तो मतलब किसने की? कवि श्री हर्ष ने रचना की निषद चरित्र की और खंडन खंड काव्य की, इन दोनों की ही की थी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 व 2 दोनों। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपाद लक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, वासुदेव चौहान थे। 1225 ईस्वी में किसने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन का अंत कर दिया था? किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, जिससे मोहम्मद गोरी ने के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया था? तो अजमेर में वो संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी, ये बताना है। तो ये बनवाई थी विग्रहराज ने। सिंधु राज का पुत्र जो परमाश वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसे उदयपुर प्रशस्ति में पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है, वो कौन थे? राजा भोज प्रथम। पूर्व का सोमनाथ कहलाने वाले भोजेश्वर मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? मध्य प्रदेश में। रानी की वाव किस रानी ने अपने पति की याद में 11वीं शताब्दी में बनवाई थी? ये नोट पे भी मिलती है, आप ये बताना ये कितने रुपए के नोट के पीछे मिलती है रानी की वाव की फोटो जो है। अपने पति की याद में 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो वो रानी का नाम बताना है, तो रानी उदयमती ने। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रानी की वाव जो है वो कितने रुपए के नोट के पीछे बनी हुई है। किसे काली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, जिसने कुमारपाल चरित्र की रचना भी की? तो किसे कहा जाता है? हेमचंद्र सूरी को। सुमेलित करना है एलोरा की गुफाओं को कि गुफा जो 10 है वो किसके बारे में है? विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है जिसे। गुफा 21 जो है वो रामेश्वर गुफा, और गुफा 29 जो है वो सीता की नहाने गुफा। अगला है, अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारवी को। राजपूत काल में भारतीय मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में सही है, कौन सा सही है? तो आर्य या नागर शैली, कोणाकार शिखर ये एक शैली है। द्रविड़ या दक्षिण जो शैली है उसमें होता है पिरामिडाकार शिखर। तो ये दोनों ही सही हैं, 1 व 2 दोनों सही हैं। सुमेलित करना है रचना को साहित्यकार से। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जानक ने। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर ने। गीत गोविंद जयदेव ने। और तहकीके हिंद अलबरूनी ने। ये सारे सुमेलित हैं। किसके मंत्री व सेनापति विमल शाह ने महान शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में माउंट आबू के दिलवाड़ा में विमल शाही का जैन मंदिर बनवाया था? तो किसके मंत्री और सेनापति विमल शाह ने बनवाया था? ये जो मंदिर है ये भीमदेव प्रथम जो गुजरात के चालुक्य थे। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया है, तो क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है। हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है उसमें सूर्यवंशी बताया है चौहानों को। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में हैं को कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो इन्हें किया गया 1986 में। सुमेलित करना है रचना और साहित्यकार को। पवनदूत जो रचना है वो कौन से साहित्यकार की है? तो वो है धोई की। अगला है मालती माधव। मालती माधव है भवभूति की। वाणी भूषण जो है वो दामोदर मिश्र की है। और चिकित्सा सार संग्रह जो है वो चक्रपाणि दत्त की है।
कन्नड़ कवि पोन्ना किसके दरबारी कवि थे जिन्हें दो भाषाओं कन्नड़ और संस्कृत का ज्ञाता होने के कारण उभय कवि चक्रवर्ती मतलब सुप्रीम पोइट इन टू लैंग्वेजेस की उपाधि दी गई। मतलब कौन से कन्नड़ कवि पोन्ना किसके दरबारी कवि थे जिन्हें इन दो भाषाओं का ज्ञान था, कन्नड़ और संस्कृत का, जिसके कारण उन्हें उभय कवि चक्रवर्ती कहा जाता था। मतलब सारे पोइट में सुप्रीम पोइट इन टू लैंग्वेज की उपाधि दी गई। तो वो बताना है हमें कि ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? कृष्ण तृतीय के। जी, राष्ट्रकूट राजा थे। कुरुमस्तक, संस्कृत कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व आदि रचनाएं किस साहित्यकार की हैं ये बताना है। तो ये है भोज की। चौहान युग का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, जिन्हें कवि बांधव नाम से भी जाना जाता है। कवि बांधव, कटि बांधव नाम तो सुना होगा फ्रेंड्स आपने। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के समय। सही कथन है, हर्ष काल के समय जो कर थे वो इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो भाग कर किसे कहा जाता था? भूमि कर को, बिल्कुल, जो उपज का छठा भाग होता था। बलि कर धार्मिक कर होता था, बिल्कुल। हृणिक कर नगद लिया जाने वाला जो व्यापारियों से लिया जाता था वो होता था, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सही हैं। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की जीवनी शांति पुराण लिखी। किसने लिखी? कन्नड़ कवि पोन्ना ने। जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जो संस्कृत के जो दो लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, संस्कृत और कन्नड़ के, उसी की बात हो रही है। प्रथम राष्ट्रकूट शासक जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप कर प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया था, वो कौन थे? तो वो थे ध्रुव। 100 वर्ष तक गुज्जर प्रतिहार, बंगाल के पालों और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चला, ये हम सब जानते हैं, चलता रहा, जिसमें अंततः विजय श्री किसको मिली? विजयी कौन रहा था इन तीनों में? गुज्जर प्रतिहार और बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूटों के मध्य जो 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, अंततः विजय श्री गुज्जर प्रतिहारों को मिली। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ये हमारे 200 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और इसमें मैंने ऑलमोस्ट गुप्तोत्तर काल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द like button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank you.